सो हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ भी सेंटेंस होता है वो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है लेकिन इंग्लिश उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ भी चीज़ जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन कैसे देख सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं उसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो ये जो एप्लीकेशन ये सबके लिए है, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो, पेरेंट हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए ये बहुत ही कामगार है और मैं तो इसे काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट और ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के हर एक एप्लीकेशन में काम करता है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, फेसबुक हो, मतलब आपके मोबाइल पे जितने भी एप्लीकेशन है, इवन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी काम करेगा। किसी ने भी आपको मैसेज किया है, इवन अगर मेल भी किया है किसी ने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश वाला मेल, आपको हिंदी में समझना है, तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो बताने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि कैसे ये जो है काम करता है आपके मोबाइल के एप्लीकेशन में। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे और ये ईजी टू यूज़ है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं को वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब चलिए शुरू करते हैं मेन कंटेंट। अभी आप देख सकते हैं ये है मेरा मोबाइल और यहाँ पे वो जो ट्रिक है पहले मैं वो दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ। तो आप कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, आपका व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, या फिर आपको कहीं पे भी इस्तेमाल करना है, मतलब आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है सारे में ये वर्क करेगा। बट मैं आपको फॉर द एग्जांपल एक दो एप्लीकेशन में चला करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप में चला करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा व्हाट्सएप। यहाँ से मैं अपना दूसरा अकाउंट जो है वो ओपन कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन का मतलब तो सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अगर जिनको नहीं पता कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो उसकी हिंदी मीनिंग को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देती हूँ। आपको सिंपली ये जो हेलो एवरीवन है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप उस वर्ड पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह का सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा और ये जो ड्रैग का ऑप्शन है इससे ड्रैग करके आप पूरे जो वर्ड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप ऊपर में कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड इस तरह का ऑप्शन देखते हैं। उसी के बगल में आपको दो जो बिंदी है वो दिखाई दे रही है, तो सिंपली इन्हीं दो बिंदियों पे आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है आप में 3 बिंदी दिखाई दे या फिर एरो दिखाई दे, कुछ अलग साइन दिखाई दे, बट ये आपको दिखाई देगा ही अगर आपने, मैंने जो ट्रिक अभी बतानी है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बिंदी ज़रूर दिखाई देगी। तो दो बिंदी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे और सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इटैलिक, स्ट्राइक थ्रू, मोनोपेस और शेयर। तो यहाँ से हमें चूज़ करना है ट्रांसलेट। ओके, यही है वो ट्रिक जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है वो ओपन हो चुका है और ये मुझे हेलो एवरीवन का मतलब क्या होता है हिंदी में बता रहा है। इसका मतलब है सभी को नमस्कार। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा एप्लीकेशन है। जिनको भी हिंदी नहीं आती है या फिर जिनको भी इंग्लिश नहीं आती, हिंदी इंग्लिश की बात तो छोड़िए, यहाँ पे आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं बंगाली और इतने सारे लैंग्वेजेस जिनको तो मैं नाम भी मुझे नहीं पता, चाइनीज़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप जिस भी तरीके से देखना चाहेंगे आप कर सकते हैं। जैसे हेलो एवरीवन को अगर मुझे दूसरे लैंग्वेज में देखना है कि इसे क्या कहा जाता है, तो नीचे वाले एरो पे मैं क्लिक करूँगी और अगर मुझे जानना है कि इसे अरबिक में क्या कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं अरबिक में कुछ इस तरह से अरबी में लिखा हुआ आया है, वो भी मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, महरबान बलजमी इस तरह का कुछ कहा जाता है अरबिक में। ओके, और अगर आपको देखना है कि ये हेलो एवरीवन को चाइनीज़ में कैसे कहा जाता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, चाइनीज़ वाला आपको सेलेक्ट कर लेना और आप देखिए यहाँ पे दाजिया हाओ
कुछ ऐसा कहा जाता है। लेकिन अक्सर लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं बिकॉज वी आर इंडियन, तो हमें हिंदी समझ में आती है सही से। तो आप यहाँ से ट्रांसलेट के लिए आप अपना लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे हिंदी दिखाया क्योंकि अधिकतर हिंदी इस्तेमाल होता है। तो ये जो ट्रांसलेट का ऑप्शन है यूं ही आपके मोबाइल पे नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। तो कैसे गूगल ट्रांसलेट आपको इस्तेमाल करना है, कैसे सेट करना है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगी। अभी यहाँ पे ये भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर किसी ने कुछ पैराग्राफ में कुछ वर्ड कहा है जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसे चेक कैसे करेंगे, उसका ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ आपको। तो उसके लिए जो भी आपका वर्ड है, जो भी सेंटेंस है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सेम आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मुझे ये प्रोबेबली का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्रोबेबली जो है लिख लेती हूँ। ये मैंने लिख लिया। अब फिर से लॉन्ग प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, डबल जो डॉट है उस पर क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बताएगा प्रोबेबली मतलब यहाँ पे शायद होता है। एक और अमेजिंग यहाँ पे चीज़ मुझे ये लगता है कि ये आपको स्पेलिंग भी सही करके बताता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोबेबली का स्पेलिंग गलत लिखा है, जैसे एक भी मैं यहाँ पे हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोबेबली का जो स्पेलिंग है वो गलत है, बट फिर भी ये मुझे डिटेक्ट करके बताएगा और सही स्पेलिंग भी बताएगा। तो फिर से मैं यहाँ पे ट्रांसलेट के ऑप्शन में जाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये मुझे शायद तो बता रहा है, लेकिन यहाँ पे डिड यू मीन प्रोबेबली, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग भी बता रहा है। तो यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह का ट्रिक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। इससे जितनी भी इंग्लिश की चीज़ें हों, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लिखा हुआ है, किसी टीचर ने कुछ होमवर्क दिया हो या फिर कहीं से कोई मैसेज आया हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो आप इस गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कीजिए। आप उसी एप्लीकेशन में वहीं पे उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे कि भैया आखिर ये लिखा क्या हुआ है। गूगल ट्रांसलेट बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है। मुझे अगर रेटिंग देनी होती तो मैं तो 5 आउट ऑफ 5 देती, मतलब 6, 7, 8, 9, 10 भी दे सकती थी, क्योंकि मैं इसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मुझे भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, बट इसकी मदद से मैं काफ़ी सही जो सेंटेंसेस है वो यूज़ कर लेती हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप में आपको बताया कि कैसे यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मैं आपको दूसरे जो एप्लीकेशन है उसमें भी इस्तेमाल करके बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये हर एप्लीकेशन में काम करता है। तो मैं यहाँ पे अभी अपना मैसेंजर ओपन कर रही हूँ। तो सिंपली ये मैसेंजर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। जैसे मैंने एक ओपन कर लिया चैट और यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाय फ्रेंड, ठीक है। अब हाय फ्रेंड है। अब यहाँ पे भी सिंपली मुझे ट्रांसलेटर चेक करना है कि भैया हाय फ्रेंड का मतलब क्या है। तो सिंपली यहाँ पे भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, फिर से डबल डॉट पे क्लिक किया, फिर से ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो ओपन हो जाएगा। हाय फ्रेंड का मतलब है नमस्ते दोस्त। तो इस तरह से आपके मोबाइल पे जितने भी एप्लीकेशन हैं वहाँ पे ये डबल डॉट वाला ट्रांसलेटर आएगा ही आएगा और आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे। भले आपको इंग्लिश की ई नहीं आती, लेकिन फिर भी आपका कोई भी सेंटेंस जो है पढ़ने में बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में। तो सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है और जो सर्च बार है वहाँ पे आपको लिखना है गूगल ट्रांसलेट। आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सिंपली आपको यहाँ से इसे ओपन कर लेना है और जैसे ये ओपन हो जाता है आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो क्या होगा और आप किस लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने आई बटन में 2 वीडियो डाल करके रखी हुई है, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। आपको पूरा इसका कच्चा चिट्ठा पता चल जाएगा कि कौन सा जो आइकन है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे इसी तरह की नॉलेजेबल बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।